हेलो दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी बेहद ही स्वादिष्ट टेस्टी सा बाथू का रायता। जी हाँ दोस्तों, बाथू साग अक्सर हम घरों में बनाकर खाते हैं। आज मैं आप सभी के साथ बाथू का रायता शेयर कर रही हूँ। बनाना बेहद ही आसान है, मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने बाथू का साग लिया है और इसका जितना भी डंठल था सभी को मैंने हटा दिया है और सिर्फ इसकी पत्तियों को मैंने ले लिया है कुछ इस तरीके से, और इसे बहुत ही बढ़िया से धो लिया है 5 से 6 पानी बदलते हुए। अब आप इसे 2 तरीकों से बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बाथू का साग जो है वो पहले ही इसे काट लिया जाए तो आप इस तरीके से पहले ही इसे काट कर बिल्कुल ही बारीक बारीक काट कर बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बिना काटे हुए कैसे बनाएं उसे भी मैं आगे के वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, बाथू का जो साग होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा अधिक गुणकारी होता है। ठंडियों में मार्केट में आपको खूब सारा देखने को मिल जाएगी, तो आप ज़रूर बाथू का रायता बनाकर आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए, एक तो इस तरीके से आपको बिल्कुल ही बारीक काट लेना है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इसे काटना नहीं पसंद करते हैं तो सिर्फ बाथू का जो पत्ती है उसे ले लेंगे, इसका सारा डंठल को हटा देंगे और सिर्फ पत्तियों को ले लेना है और इसे भी काफ़ी बढ़िया से धो लेंगे। तो दोनों में से कोई एक भी प्रोसेस आपको कर लेना है। अब रायता बनाने के लिए यहाँ पे एक पैन लेना है, इसमें डालना है थोड़ा सा पानी और स्वाद अनुसार नमक, और कटा हुआ बाथू इसमें डाल दीजिए या फिर बिना कटा हुआ बाथू, दोनों में से कोई एक बाथू को आप डाल दीजिएगा और इसे उबाल लेना है। बहुत ही बढ़िया से इसे पका लेना है, एकदम पका हुआ होना चाहिए। जब तक ये पक रहा है धीमी धीमी आंच पर, तब तक मैं यहाँ पे एक पॉट में दही ले रही हूँ। तो दही बिल्कुल ही बिना पानी वाला है और 4 से 5 चम्मच मैंने दही ले लिया है। तो मैंने अपने रायते के अनुसार दही लिया है। इसे काफ़ी बढ़िया से फेंट लेंगे। काफ़ी बढ़िया से फेंटने के बाद इसमें डालेंगे आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा अदरक क्रश करके। और देखिए, सारा का मात्रा आप अपने स्वाद के अनुसार रखिएगा। आपको कितना ज़्यादा कौन सा मसाला आपको पसंद है उस अनुसार आप डाल लीजिएगा। काफ़ी बढ़िया से इसे मिक्स कर लेंगे। इधर हमारा बाथू जो है वो भी काफ़ी बढ़िया से पक चुका है, एकदम गल गया है। तो आंच पर से मैंने इसे निकाल लिया है, मतलब उतार दिया है। और देखिए, कुछ इस तरीके से पका हुआ होना चाहिए। कुछ डंठल हैं बचे हुए, वो भी काफ़ी बढ़िया से पक गए हैं। अब क्या करना है, बाथू का साग जो है उसे एक प्लेट में रखेंगे और इसका पानी बिल्कुल अलग रख लीजिएगा और इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आपको बाथू का साग निकाल लेना है एक प्लेट में। और इसे ध्यान दीजिएगा, मैंने काटा नहीं था, बिना काटा हुआ को उबाला है ना। तो थोड़ा सा इसे क्या करेंगे कि चॉपर में हल्का सा चॉप कर लेंगे, ठीक है। आप अगर काट कर बिल्कुल ही बारीक काट कर डाल रहे हैं तो चॉपर में चॉप करने की कोई भी आवश्यकता है नहीं। तो दोनों तरीका आपने सीख लिया। अब यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको चॉप कर लेना है। चॉप करने के बाद मैंने दही में डाल दिया है बाथू का साग, इसमें थोड़ा सा डाला है हरी वाली मिर्च। काफ़ी बढ़िया से इसे मिक्स करेंगे और इसे 2 बार तड़का लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कई लोग हैं जो बाथू का जो साग है उसे मिक्सी जार में पीस देते हैं चटनी की तरह। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप चटनी की तरह इसे पीस दीजिएगा तो वो टेस्ट बहुत ही अलग डिफरेंट हो जाता है। तो अगर आप इस तरीके से बिल्कुल ही साबुत जो साग है उस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो इसका स्वाद बिल्कुल ही अलग हो जाता है। ये बिल्कुल रायता जैसा लगता है, और अगर आप पीस कर बनाते हैं तो वो चटनी जैसा स्वाद में हो जाता है। तो अब इसे तड़का लगाते हैं। तो तड़का के लिए इसमें सरसों तेल, लहसुन काट कर और लाल मिर्च को रोस्ट कर लिया है और इसे अब
रायता में डाल देंगे। एक बार मैंने तड़का लगा लिया है, इसे काफ़ी बढ़िया से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगाकर ज़रूर छोड़ दीजिएगा, उसके बाद मिक्स कीजिएगा। अब दूसरा तड़के का तैयारी करते हैं ताकि स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए रायता में और बहुत ही अलग सा डिफरेंट सा टेस्ट हो। इसके लिए मैंने गैस पर एक मिट्टी का दीपक लिया है और दीपक को काफ़ी बढ़िया से गरम कर लेना है। और गरम जब अच्छी तरीके से हो जाए तब इसमें डालेंगे घी, और घी काफ़ी बढ़िया से जब मेल्ट हो जाए तो थोड़ा सा हींग डाल दीजिएगा और ये दीपक समेत आपको इस तरीके से रायता में डाल देना है और 5 मिनट के लिए ढक्कन ढक कर इसी तरीके से छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद इसे हटाएंगे और इसमें का जो दीपक है मिट्टी का उसे भी निकाल लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर आ जाता है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आपके पास जो भी मिट्टी का सामान हो उससे भी आप तड़का लगा सकते हैं। मिट्टी का जब दीपक छोटा होता है ना तो इसे तड़का लगाने में काफ़ी आसानी से हो जाती है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और हमारा बाथू का रायता बहुत ही बढ़िया सा बनकर तैयार है। दोस्तों, आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाकर देखिएगा। एकदम पल्प वाली बाथू का रायता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।